I hope your 2 days function will be a very successful one, and I wish you all a very happy and prosperous life ahead. Thank you. पांडे वर्तमान में सैनिक अभियंत्रण विभाग में अध्यक्ष रूप में काम करता हूं। मैं 76-80 बैच में MIT मुजफ्फरपुर से पास किया और यहाँ पर सितंबर 84 में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और उस समय से कार्यरत हूँ। मैं अपने विभाग की तरफ से आप सभी को इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। आपके आने से हम लोगों को यह एहसास होता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनको अपनी पुरानी परंपरा से, पुराने संस्थान से लगाव है, क्योंकि आज के बदलते जीवन परिवेश में और समय में बहुत कम ऐसा मिलता है कि जो पुराने जगहों से अपने नाता रखना चाहते हैं। आज का जनरेशन अपने संबंधियों से, अपने माँ बाप से भी दूर रहना चाहता है, और आप इतने दूर से इतना कष्ट उठाकर सब परिवार इस प्रांगण में आए हैं, इसलिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और मैं तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं। जिस समय आपका रियूनियन का चर्चा हुआ, एक मेरे बहुत नजदीकी है आपके कलीग, आपके बैच के चौबे साहब, वो मेरे यहाँ आए थे और उस समय 89 बैच का रियूनियन चल रहा था 25 इयर्स क्लब ग्राउंड में। उस समय से मैं इस रियूनियन के कार्यक्रम में आज प्रोग्राम करने के समय से मैं आपके साथ हूँ, और कब लोग मीटिंग में आए और कहाँ मीटिंग हुई या कैसे हम लोग उसमें कितना योगदान था मेरे व्यक्तिगत रूप से मैंने दिया। मुझे यह इस बात के लिए हर्ष है कि आप इस उम्र में भी इतने नौजवान हैं और हमको इससे शिक्षा मिलती है, और चाहता हूं कि हमारे सहयोगी और विद्यार्थी या प्रेरणा लें कि उम्र कभी भी सीमा नहीं होती अपनों से मिलने का, अपनों के लिए काम करने का और अपने के बीच और दूसरों के बीच प्रेम बांटने का। मैं आपके प्रेम का आभारी हूं और मैं आशा करता हूं कि आपके भविष्य, आपका जीवन सुखमय हो और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। मैं प्रकाश कुमार प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी हेड का कार्य देख रहा हूं, और दो चीज़ों में बहुत समानता है 1969 बैच में, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी देख के लग रहा है कि वो सिमिलैरिटी बताना ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन भी फिल्म इंडस्ट्री में 50 इयर्स हुआ है और आप लोगों का भी बेटी सिंदरी के बाद 50 इयर्स हुआ है। दैट्स वाई आप लोगों की एनर्जी अमिताभ बच्चन से कम नहीं है, और मैम जितनी भी आई हैं वो उनकी भी एनर्जी देख के ऐसा लगता है कि वो भी जया बच्चन जी से कम नहीं है। सबका हाइट जो छोटे हैं, जो लंबे हाइट है, जो लंबे हैं वो अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ सकते हैं, कम वाले धर्मेंद्र समझ सकते हैं। तो काफी अच्छा लगा आप लोगों को देख के। इस एज नहीं, बहुत ज्यादा एज नहीं है आप लोगों की, तो बिल्कुल यंग है आप लोग, और काफी अच्छा लगा। भी इसी साल हम लोग अपना सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं BIT मिश्रा में, तो आप लोग का गोल्डन जुबली देख के हम लोग को भी लग रहा है कि वो टाइम आए कि हम लोग भी गोल्डन जुबली मना सके, आप लोग की तरह हम लोग भी इकट्ठा हो सके, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे सब लोग काम कर लेते हैं। आप किसी टाउन में जाओ और अगर बोलो कि मैं आ गया हूँ अपने टाउन में, कितने लोग आके मिल सकते हैं, तो शायद एक दो लोग मुश्किल से मिल पाते हैं। तो आज का जो समय आ गया है उसमें बहुत कम लोग मिल पाते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कि आप लोग सब लोग इकट्ठा हुए, इतना अलग अलग जगहों से आए होंगे आप लोग, और
रियली बहुत एक्साइटिंग और नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगा आप लोगों का, और वो शेयर आप लोग अगर करें हम लोग के साथ में, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। डिपार्टमेंट में जब आएंगे आप लोग तो डिपार्टमेंट देखें कितना चेंज हुआ है, वो आप लोग को लगेगा, नजर आएगा चेंज कितना हुआ, वो दिखेगा, आप लोगों को दिखना चाहिए। आप लोगों के समय शायद इस तरह का ऑडिटोरियम नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं हुआ होगा, ड्राइंग हॉल था, कुछ दिन पहले तक भी ये ड्राइंग हॉल ही था, A26 A27, कुछ दिन पहले तक, 2-3 साल पहले तक। हॉल प्रोफेसर प्रकाश और डॉक्टर घनश्याम साहब ने ही बनवाया है। He has designed it, he has started it, initiated it. दोनों लोग। तो अभी हम लोगों ने काफी कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया हम लोग के यहाँ, स्टार्टअप में 2 हम लोग का स्टार्टअप भी अभी चल रहा है, एक द हेलो डॉक्टर है और एक ओडिगोज वर्ल्ड है जो काउंसलिंग का काम देखता है। तो 2 स्टार्टअप ऑलरेडी हमारे यहाँ है और 3-4 और पाइपलाइन में। तो और 2 स्टार्टअप जो है स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड से सेलेक्ट हुआ है, झारखंड स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड से। झारखंड जो ABVIL है, अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब, वो 50 लाख हम लोग को दी है उस इंक्यूबेशन लैब के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंक्यूबेशन लैब के काम के लिए। डिपार्टमेंट में काफी कुछ चेंज आया है। एक नया चीज आप लोग अगर विजिट किए होंगे तो एक सिमंस लैब आया है जो काफी मॉडर्न एडवांस्ड लैब है। वो अगर आप लोग विजिट नहीं किए हैं तो जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं वो जरूर एक बार विजिट करें। तो आप लोग देखेंगे कि क्या लैब फैसिलिटी हम लोग डेवलप किए हैं अभी रिसेंटली, और बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग अपना मोमेंट एंजॉय कीजिए। थैंक यू। डॉक्टर प्रोफेसर DK सिंह साहब, प्रोफेसर प्रसाद साहब डीन एकेडमिक, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एज वेल एज डीन स्टूडेंट अफेयर्स, प्रोफेसर डॉक्टर PK राज साहब, our seniors, being a teacher, but you are our seniors also, Professor Dr. Ghanshyam, Dean Alumni, sitting before me also. On personal behalf and behalf of the Department of Chemistry, on behalf of Institute BIT Sindri, welcome all of you. First, I am Professor Dr. Ranjit Kumar Singh, Professor and Department of Chemistry. I did MSc, PhD and submitted DSc from Ranchi University. I worked as BIT Sindri, very soon as a professor and head. 2013 we have started, and for 3 years I was as a Pro-Vice Chancellor of Kolhan University, Chaibasa, and after return back I have seen a director whose name also started from D, and you have expecting the Deshpande was the first director of this institute, started the name from also D, and perhaps you have seen when I returned from the Pro-Vice Chancellor post and joined BIT Sindri, and I got a person as a director of BIT Sindri, also name start from D. So we have expecting, and we have already told, and some speakers have already told about us, the time is coming like Deshpande Sahab. So we are also expecting, and we are looking also same things. So I am telling you about the something BIT Sindri. The person sitting before you, Professor Pankaj Rai,
who is the very famous engineer in electrical department, as I know. He did his research. I learned something from him also, I can say, fuzzy technology. He is the expert, and we have learned something from him also. So there are so many research going in the BIT Sindri. I am telling you about myself. Presently, I am doing research on a green psychochemistry. This is the first introduced this terminology by the BIT Sindri, green psychochemistry. Today there are so many persons suffering from so many problems. You can feel, being a IS, why suicide himself or herself? Being a IPS, why suicide himself? So we are doing the 26 part of the brain, not only left and right brain. We are telling you about 26 part of the brain and what is the chemical change in the brain by your behavior and by the natural process. So there are so many researches going on in your BIT Sindri. Earlier, a speaker, Professor Prakash, has already told you, Siemens lab like this. So we feel proud to see you as a young people sitting before me. I feel you are the young people sitting before me because you are going to start the second inning for the society. Being a teacher, I am telling you very frankly, not only teach the student what is the contribution for the society, and only the society we can give the something to the society by research and by your experience. So you have vast knowledge and vast experience in field of the so many fields you have did. You did your work in different fields. From yourself also, not to just to develop the BIT, to develop the nation also. So without taking more time, because we have spent them so many times, so again I to organize such type of event, and thanks and grateful to all, including our respected director. And I hope we will also see you on completion of Platinum Jubilee. So thanks again to all. निदेशक BIT सिंदरी, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर पंकज राय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री प्रोफेसर आर.के. सिंह साहब, सबसे बढ़कर भारत के, मैं कहूं देश या विदेश से पधारे हुए BIT के सिरमौर पुरातन विद्यार्थी, उनके परिजन, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जो नहीं है, न जाने कहां गए, मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस हैसियत से मैं आपका स्वागत करूं। अगर उम्र के हिसाब देखा जाए तो मेरा जन्म 1964 में हुआ, 1964। जी, अगर उस देखा जाए तो एक पुत्र की हैसियत से आपका अभिनंदन करता हूं। प्रोफेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं वर्तमान में
इस बीआईटी सिंदरी में प्रोफेसर हूँ और मेरी शिक्षा थोड़ा इंजीनियरिंग में नहीं हुई है। मैं रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज से आईएससी बीएससी किया और उस वक्त जो है मैट्रिकुलेशन में मेरा जो परसेंटेज था वो 80% से अबव था, 90-80 में। मेरे पिताजी भी कहते थे कि उस समय जो है 80% जो मार्क्स आता था बोर्ड में जो है रैंक रहता था 1 to 10 में। आईएससी में भी 80% से ऊपर था। बाबूजी कहते थे तुम क्यों इंजीनियर नहीं बन रहे? मैं उनको क्या बताता कि मेरा संपर्क उस समय सेंट जेवियर्स कॉलेज में फादर डिब्रावर फिजिक्स के डिपार्टमेंट थे, उनके साथ हो चुका था और उनके रंग में हम रंग गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा उद्देश्य कुछ और होना चाहिए, भीड़ से अलग चलना चाहिए। क्योंकि बाबूजी की इच्छा थी, बाबूजी हमारे एचईसी में थे, जन्म से मैंने चिमनियों को धुआं उगलते और चिमनियों को धुआं बंद होते हुए भी देखा। उसके बाद यात्रा वहां से प्रारंभ हुई तो भारत का जो श्रेष्ठ जो संस्थान था दिल्ली विश्वविद्यालय, वहां से मैंने फिजिक्स में एमएससी किया, स्पेस फिजिक्स में किया हिंदू कॉलेज से। स्टीफन कॉलेज और हिंदू कॉलेज दोनों आमने सामने थे और सर कभी वहां पे अगर डिबेट जब होता था तो लगता था कर्फ्यू लग जाता था और कम से कम 5 बटालियन सीआरपीएफ की तैनात रहती थी। वैसा जुनून मैंने कभी देखा ही नहीं है। उसके बाद फिर एमएससी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई। गेट होता है, उसे जो गेट एक बार देख लेते हैं। गेट बैठे, गेट भी क्वालिफाई कर गए और उसके बाद नेट भी होता है हमारे साइंस के लिए, उसको भी क्वालिफाई किया और आईआईटी दिल्ली में मैंने जो है पीएचडी में एडमिशन लिया 87 और 89 में मेरा डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी में हो गया। क्योंकि उस वक्त फिर एक व्यक्ति मेरे जीवन में आ चुका था और वो मेरे गुरु बन गए थे आईआईटी दिल्ली जाने के बाद, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार के। उन्होंने मेरी दिशा और चेंज कर दी। उन्होंने कहा, जब हम गए थे उनके पास, उनको पैर छुए लोग मिलते थे, मैंने कहा कि दीक्षा तभी लेंगे जब आप हमको दीक्षा अपने मुख से देंगे। और उस समय गुरु जी सूक्ष्मीकरण पर चले गए थे, माता जी नीचे बैठती थी, हम लोग आईटी के 4 विद्यार्थी थे, चारों बोले कि जाएंगे नहीं आज यहाँ से। ऊपर बुलाए, हम लोग उनके पैर में माथा रगड़ने लगे कि भाई कुछ तो मिले। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? तो बच्चा क्या बोलता है, आपके बच्चा क्या कहेगा कि माँ बाबूजी खुश रहे। तो बोले ठीक है, माँ बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। तो हम बोले आप जानते हैं क्या बनना नहीं बनना है? तो उन्होंने कहा कि तुम गुरु बनोगे और शायद उनके मुंह में जो लग गया इस प्रोफेशन में आ गए। उसके बाद यात्रा प्रारंभ हुई, यूपी में नौकरी किया। ईश्वर शायद मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा हुआ था। बीआईटी सिंदरी में मैं आया और उस समय मेरा ट्रेनिंग, उस समय मुझे लगा कि एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन प्रशासक डॉक्टर आरएन सिंह के छत्र छाया में प्रारंभ हो। और सर मैंने उस व्यक्ति को देखा है, अपने मातृ संस्थान के प्रति जुनून, जिसको जुनून कहते, प्यार कहते, अपने विद्यार्थियों के प्रति जुनून। मुझे याद है एल्मुनाई मीट हो रहा था, गोल्डन जुबली, और मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा था, घनश्याम, कि तुमको दोनों मंत्री को लाना है। और सर दोनों मंत्री की विचारधारा अलग। मैं पटना गया, रिक्वेस्ट कर लाया और एफसीआई के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि प्रोटोकॉल है, मंत्री आए हुए हैं, आप वहां रहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे, मेरे जो एल्मुनाई है, मेरे जो पुरातन छात्र हैं, वो सर्वोपरि हैं और गवर्नमेंट मेरे लिए सेकेंडरी है। और उसके लिए उन्होंने अपनी गद्दी को कुर्बान कर दिया। मुझे संस्कार वहां से मिला है कि बड़ों को कैसे सम्मान किया। ये तो संस्कार मेरे माँ बाप ने दिया था, लेकिन ये संस्कार मैंने अपने उस डायरेक्टर से पाया जिसके अंदर मेरी पहली ट्रेनिंग हुई। और उसके बाद परिवर्तन का दौर आया और ठीक बीआईटी सिंदरी के भाग्य में कहते इतिहास दोहराता है। और फिर जो है डॉक्टर डीके सिंह साहब, जो इसी संस्थान के विद्यार्थी रहे। देखिए कहते हैं कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, कि जो अपना होता है ना उसको थोड़ा सा लगाव अधिक होता है। उन्होंने यहीं से पढ़ा, यहीं से फिर एमटेक किया, यहीं से डॉक्टरेट किया, आगे बढ़े, एनआईटी गए, फिर यहाँ का प्यार इनको खींच कर लाया। और जिस दिन ज्वाइन कर रहे थे, सीढ़ी चढ़ रहे थे और मैं ऐसे गुजर रहा था नीचे से। इन्होंने कहा इधर आ। हमने जी सर।
तो तुमको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बनना है। हम बोले कि चेयर का आदेश है, आप जो बोलिएगा हो जाएगा। उसके बाद जो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बने, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है, और आप लोगों का सहयोग। देखिए सर, ये बीआईटी सिंदरी की जो भूमि जो है, इसको ये धनबाद को देखा जाए तो इसको कोलफील्ड कहते हैं, जहां से ब्लैक डायमंड निकलता है। और न जाने ये बीआईटी सिंदरी की भूमि को क्या कहा जाए कि एक तरफ इसका चरण पखारती है दामोदर नदी, एक तरफ जो आशीर्वाद मां कल्याणी का है, और जो मां बीआईटी है उसके भव्य रूप की परिकल्पना करते हैं, तो उसके स्वर्ण मुकुट पर अगर आप जाते हैं तो हम कहते हैं कि भारत में तो एक कोहिनूर निकला। यहां न जाने कितने असंख्य कोहिनूर हैं जो मां बीआईटी सिंदरी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहे हैं, और जो असंख्य मणि माणिक्य हो आप। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे जो होता है उसके अर्धांगिनी का जो है स्थान होता है। मैंने पढ़ा था कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुए हैं या कोई भी परिवार जो खुशहाल हुआ है, वहां पे जो बेटर हाफ जिसको कहते हैं उसकी महती भूमिका रही है। दुनिया में भाई सुख तो मिल सकता है, आप सुख को खरीद सकते हैं पैसे से, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया जो है मकान, दुकान, सब हो सकता है, लेकिन जो खुशी होती है ना, वो खुशी जो है आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और कहा जाता है कि जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कि सुखी भव। कभी किसी का कोई बाप अपने बेटे को नहीं कहा है कि सुखी भव। कोई भी पैर जब छूता है तो कहता है खुश रहा। हम लोग भोजपुरी बोलते हैं माँ बाबू जी खुश रहा, खुशी भव, खुश। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके चेहरे पे दिख रही है। हम पीछे बैठे हुए थे, मैडम बैठी हुई है, मतलब उनका उद्गार सुनकर मतलब शब्द कम पड़ जा रहा है कि जब बेहरा साहब सर के पास आए थे करीब 15-20 दिन पहले, और उस चैम्बर में जब हम मिले, मीटिंग हो रही थी, तो एक वाइब्स जिसको कहते हैं ना, मतलब सकारात्मक ऊर्जा जो कहते हैं, लग रहा था कि बीआईटी सिंदरी में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मतलब एक व्यक्ति की जो है, मतलब केवल जो कहते हैं ना कि भावना, एक भावना, फिर उसके परसेप्शन, तो दिल का उद्गार जो होता है ना, कहते हैं कि कम्युनिकेशन के बारे में आजकल आप लोग हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। भाई जरा घनश्याम जी थोड़ा सा, हमारे डायरेक्टर साहब, और देखिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट भी इन्होंने बना दिया, डीन एलुमनाई। हम बोले सर हम इंजीनियर नहीं है बेटे, लेकिन नहीं, आपको जो है डीन एलुमनाई बनना है। हम बोले आदेश, चेयर का आदेश। सर जिंदगी में गवर्नमेंट में हम एक चीज जानते हैं कि जो चेयर जो होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है हमारे लिए। उसका जो आदेश होगा उसको मानना है और उसको सरफेस पे लाना भी है। तो आप लोगों से आता है कम्युनिकेशन स्किल नहीं है भाई, तो कहते हैं कि अभिव्यक्ति, मतलब जो नॉलेज जो है, जो कंटेंट है, जो हम मन में सोच रहे हैं, अगर हम आपको जो है प्रेषित नहीं कर पाए, अगर आपको हम पूरा का पूरा, और प्रेषित कैसे भैया, अगर मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और खाना में चावल भी है, दाल भी है और सब्जी भी है, लेकिन थोड़ा सा दाल में अगर घी डाल देते हैं तो घी का मतलब हुआ कि आपकी भावना, आपकी भावना। अगर गया में देखिएगा नदी है ना, फल्गु नदी है, केवल मतलब विस्तार है, तट का विस्तार है, बाकी उसमें पानी नहीं है, केवल बालू ही बालू है। तो उस तट के विस्तार का कोई मतलब नहीं रहता है जब आपके साथ भावना नहीं रहती। और सहृदयता, और जब भावना की अभिव्यक्ति जब होती है, माध्यम चाहे कोई हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, खोरठी हो, भोजपुरी हो, ये तो मीडियम है, ये तो मीडियम है। देखिए जब तक से ये कंटेंट डिलीवर नहीं हो पाए भावना के साथ, जिसमें कोई एटीट्यूड नहीं हो, जिसमें अहंकार नहीं हो, स्वाभिमान हो, जैसे आपके पास स्वाभिमान है, आपको स्वाभिमान है कि हम उस विरासत के हिस्सा हैं। किस विरासत के भाई?
लोग कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, हम कहते हैं इनक्रेडिबल बीआईटी सिंदरी, अतुलनीय बीआईटी सिंदरी। आप उस विरासत के हिस्सा हैं। लोग कहते हैं कि, मैं हमेशा अपने विद्यार्थी को कहता हूं कि देखो, बार बार जब तुम कहते हो कि बीआईटी सिंदरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कमी है, तो हम उदाहरण देते हैं कि आप अपनी लेगेसी को देखे हो क्या? कभी तुम अपने विरासत, तुम्हारा जो इतिहास है उसके बारे में अवलोकन किए हो क्या? जब बीआईटी सिंदरी में सुविधाएं कम थी, कोई कंप्यूटर भी नहीं था। ये तो कंप्यूटर का दिन हम याद है कि बीआईटी सिंदरी में आया था, डायरेक्टर साहब का लैब कंप्यूटर जो था, और उसके बाद अभी सर लैब सीओई बिल्डिंग में विजिट कीजिएगा, आपको बहुत परिवर्तन मालूम हो। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था तो नोबेल प्राइज तो उसी समय आया। और इन्हीं कोइंसिडेंसेस है कि एक दिन, आज से एक दिन पहले, आज 8 तारीख है, आपने तो कितने बढ़िया बढ़िया बात, सारी ऐतिहासिक आपने बातें कही सर। क्योंकि दिन को भी चुना बहुत बढ़िया, कहते मॉर्निंग सोज द डे, तो इतना बढ़िया दिन चुना। कल सर 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था सर। एक जिसपे हम गर्व करते हैं, सीना तान के 56 इंच का सर सीवी रमन, और दूसरा जो इनको रिप्रेजेंट करते मैडम खियोरी। सर मुझे तो इस विरासत पे गर्व आता है। बीआईटी सिंदरी पे हम सदैव गर्व करते हैं सर। यहाँ के लोग कितने गर्व करेंगे, क्योंकि ये फैटर्निटी है, क्योंकि मुझे गर्व होता है इसकी विरासत पे। जब हम देखते हैं हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है वो अपनी अपनी विधा का जो है पारंगत है। हर एक व्यक्ति जो है अपनी कंपनी में जो है बड़े पद से जो है या तो कार्यरत है या रिटायर किया, और उस समय का ग्रेजुएट है। जब बीआईटी सिंदरी में हम कहते हैं कथित रूप से जो है कोई सुविधाएं नहीं थी, जब बीआईटी सिंदरी में कोई सुविधाएं नहीं थी तो इतने बड़े बड़े लोग कहां से आ गए? ये तो मैं सोचता हूं। स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम बार बार कहते हो, तुम कभी अपने आप को तौले हो क्या? कंपेयर, दुनिया कंपेयर करती है कि हमारे, जो व्यक्ति जो है अपने इतिहास को भूल जाता है, जो व्यक्ति अपनी विरासत को भूल जाता है, वो कालांतर में गुलाम हो जाता है सर, खत्म हो जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के साथ। आप जब मिले, कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से बहती हौले हौले ले बादलों का रूप। तो आप और मिल गए जब, क्योंकि ये मिलते हैं तो हम सब मिलते हैं सर। जैसे आप आए तो आप सबको लेकर आए, ये आए तो हम सब मिले, तो हमारी आइडेंटिटी ये है। और एक तरह से आप आइडेंटिटी इनको सुपुर्द किए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई एक क्योस हो जाता है अगर कहीं फोकस्ड नहीं रखते कि भीड़ जो है वो कभी भी कोई नॉइस पैदा करती है। बाकी अगर वही पोलराइज हो जाए, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाए तो उसकी एक दिशा मिल जाती है। लेजर है ना, लेजर हाईली कोहेरेंट। तो मुझे तो गर्व है सर आप पे। और मैंने कहा ना कि पुत्र की हैसियत से अब यहाँ पे हर एक पुत्र, एक समय आता है सर कि जब पिता, पुत्र की पहचान जो है पिता से मिलती है। लोग कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे कि ये इनका पुत्र है। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो हर एक बाप सोचता है कि हर एक बाप की पहचान जो है उसका पुत्र बने। तो कैसे होता है सर? एक होता लायबिलिटी होता है और एक होता है एसेट सर। एक लायबिलिटी और एक एसेट। हर एक बाप के लिए बच्चा सर एसेट नहीं होता है सर, वो लायबिलिटी होता है सर। ताकि बेटे के लिए बाप सदैव सर एसेट रहता है। तो आप सर, हम भले ही लायबिलिटीज हो जाए सर, बाकी आप हमारे लिए सर्वाधिक मूल्यवान है सर, और उसको एसेट कहते हैं। माँ बाप, इसलिए पुत्र की हैसियत से बोल रहे हैं कि आप हमारे एसेट हैं, आप हमारे एसेट हैं। और आप ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी चेहरे की मुस्कान, मैंने कहा ना कि मैडम के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट रहेगी, पिता सर परिवार को नहीं चलाता है सर, वो अपना लाता है हिसाब किताब। तो कभी लालू जी से किसी ने पूछा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि आओ इंडिया में और हमारे गांव में चले जाओ,
जब आपके समकक्ष हम लोग के बाबूजी की पैसा बहुत कम मिलता था और उसी कम पैसे से उन्होंने हमारी बहनों को भी शादी किया और हम लोग एक लायक भी बना दिया। कहा कि आओ घर में और देखो मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारी जो घर की जो महिलाएं होती है वो परिवार कैसे चलाती हैं, वो जो है वो उसी पैसे से जो अपने बाल बच्चों को जो है एक योग्य भी बनाती हैं, बेटियों की शादी भी करती हैं और घर के और उस समय घर का कंसेप्ट जो है सर वो केवल न्यूक्लियर, आजकल किसी से पूछे तो लिखता है, शादी ब्याह में भी जो आता है तो लिखता है कि न्यूक्लियर फैमिली। ये क्या होता है? तो उस समय एक संयुक्त परिवार हुआ करता था और सबको लेकर चला। आज ये जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप को कभी नहीं देखे, वो अपने एक पूरे परिवार को लेकर चले हैं। और परिवार का मतलब केवल अपना परिवार नहीं होता था, भाई बहन माँ बाप भतीजा और गांव को भी लेकर चले। तो इसलिए आप इतने चेहरे पे खुशी है सर, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके चेहरे पे खुशी सदैव बनी रहे। सुख में सुख, आपसे तो सुखी कौन होगा? आपके पास तो सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके चेहरे पे खुशी सदैव बनी रहे। जैसे मैं चाहता हूं, मेरे माँ बाबूजी 85 ईयर्स ओल्ड है, मेरी वाइफ नौकरी करती है, क्योंकि ईमानदार वाले जीवन में अगर पति नौकरी नहीं करे तो परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी वाइफ जो है वो सर्विस करती है, बेटियां नौकरी में लगे। तो हमेशा हम 7वें दिन जो है सर के मालूम रहता है, संडे को मैं रांची जाते हैं अपने माँ बाप के पास, क्योंकि मेरी पहचान उनसे है। और 14वें दिन हम जाते हैं अपने बेटर हाफ के पास पटना। जी, माँ बाप जो है, मैंने कहा ना कि एसेट है ना, एसेट को कैसे छोड़ सकते हैं। मैं वही चाहता हूं अपने, जिस तरह मैं चाहता हूं मेरे माँ बाप जो है जब तक से हम जिंदा रहे तब तक से मेरे माँ बाप जिंदा रहे। ईश्वर से मैं ही कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि मेरी खुशी जो है ना, हमारे गुरु कहते थे कि तुम अगर अपनी खुशी दान दे दोगे तो माँ बाप को खुशी लगेगी, स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं कहता अपने माँ बाप को कि हे ईश्वर मेरी खुशी मेरे माँ बाप को दो, कि मेरे माँ बाप जिंदा रहेंगे तो हम सब भाई बहन एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। उसी तरह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं गुरु की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से, कि हे ईश्वर हमारे पुरातन विद्यार्थियों को, केवल विद्यार्थियों को नहीं, उनके पूरे परिवार को दीर्घायु रखो, खुश रखो और उनके तेज को बढ़ाओ और उनको अपने मातृ संस्थान के प्रति प्यार दो। और ये प्यार ऐसा रहे कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं इनसे प्रेरित हो, बीआईटी सिंदरी को भूले नहीं। और एक गाना एक ही है ना, एक लाइन मुझे याद, आ अब लौट चले। तो आइए हम तो बाह फैलाते हैं, ये संस्थान बाह फैलाता है, ये मां बीआईटी संस्थान आपको हाथ फैलाई है। आप आते रहिए, हमेशा आते रहिए। हम एंड की परिकल्पना नहीं करते, हम ये मानते हैं कि आने वाला समय और ऐतिहासिक होगा। हमारा जो हमारा पास्ट जो था वो स्वर्णिम था, हमारा पास्ट स्वर्णिम रहा, मेरा इतिहास स्वर्णिम रहा। और उस इतिहास के पढ़ने के स्वर्णिम जो लेटर्स हैं वो आप हैं। हमारा वर्तमान उज्जवल है और भविष्य की परिकल्पना जो है ईश्वर करे कि जो है आपके जो मतलब कहते हैं ना कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपकी जो आने वाली पीढ़ी जो है वो आपके आशीर्वाद से, आपके स्थान को नहीं ले सकते, माँ बाप के स्थान को नहीं ले सकता, परंतु आने वाली पीढ़ी से आपकी पहचान बने कि जब आने वाली पीढ़ी को देखकर आपके ऑफिस में, आपके संस्थान में लोग कहे क्या ये बीआईटीएन है, ये बीआईटीएन है। तो सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस बीआईटी परिसर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पुनः करता हूं और मैं अपने माननीय निदेशक को धन्यवाद देता हूं कि सर ईश्वर करे कि आपका नेतृत्व हमेशा मिलते रहे हम लोगों को। आपके अंदर भावना है। आरएन सिंह में जो मैंने देखिए सर, मैं भाव प्रधान हूं। आरएन सिंह के अंदर मैंने जो भावना देखी, मेरा हर एक व्यक्ति के साथ लगाव नहीं हो पाता, क्योंकि कहते हैं ना फिजिक्स के आदमी है, रेजोनेंस, जब तक से मेरी फ्रिक्वेंसी किसी के वेवलेंथ के साथ मैच नहीं करती, वेवलेंथ तो बड़ा गड़बड़ होता है।
तो सर मेरे साथ कर रहे हैं ना? एकदम कर रहा है सर, आई दिला गड़बड़ हो तो आपका सर, आपका नेतृत्व मिलता रहे हम लोगों को, और आपका प्यार रहा कि लोग आए, और हमेशा जो है अपने विद्यार्थियों को बुलाते रहिएगा सर। इनके साथ मैं अपने वचन पे विराम देता हूं, और अब गुरु की हैसियत से आप तो छोटा हो, बाकी उस टीचर की हैसियत, टीचर अगर प्रोफेशन वाइज जैसे माँ बाप का स्थान कोई बच्चा नहीं ले सकता है, अब टीचर की हैसियत से, भले ही उम्र में कम है, लेकिन उस हैसियत से आपको आशीर्वाद भी देता हूं। I am not leaving him now to get down. उनका भाषण और क्लियर हिंदी जो हमको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा सा, तो उस सोच के हम देखे कि it is the right, he is the right person and it is the right opportunity that I will spend another 2 minutes of his time. So one of our alumni friend, Mr. Akhori Vijay Kumar, a man of mechanical branch, please stand up. So, class है ये, stand up हो जाओ भाई, कोई बात नहीं है। तो he has written a book, चार धाम कथा। देखिए, चार धाम का, So चार धाम के बारे में वो लिखे हैं एक किताब। He will come here. And वो कुछ भी लाइब्रेरी को दिया जाएगा, डायरेक्टर साहब अगर परचेज करेंगे तो जो करेंगे वो भी बता दीजिए। डायरेक्टर साहब अगर परचेज करेंगे देंगे तो some of the part will be also donated to somewhere. So I request you to release this book. खोल के हम देते हैं, तुम दे दो। सर इतना ही किताब आप ही खोलेंगे। उनको खोलने देना होता तो हम उनको दे देते ना, हम आप ही कोई दे रहे हैं। नहीं सर, कॉस्ट प्राइस इज 200। डिस्काउंट है हमारा BIT 69 बैच के लिए, इट इज 150। सर अब हम पकड़ा है सर राइटर। पेट को छिपा। देखिए, चार धाम की यात्रा लिखा हुआ है, क्योंकि जब गणेश भगवान से पूछा गया कि तीर्थयात्रा जो है, तो उन्होंने केवल अपने माँ पिता के चारों तरफ जो है चक्कर लगाया और यात्रा हो गई। तो हर एक पेरेंट्स के साथ ऐसा विल स्टार्ट। तो उसका बेटा उधर लेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये हो गया, अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन आ गए जस्ट। थैंक यू सर। आई एम कॉलिंग ब्रज किशोर नंदन। सर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की हैसियत से आपसे एक विनम्र निवेदन है, और निवेदन अब किशोरी सिंह। ये निवेदन है कि आप किशोरी सिंह कंपनीज में रह चुके हैं या अभी काम कर रहे हैं, तो आपसे मेरा कृष्णा चौधरी। कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं। कृष्णा चौधरी। मैकेनिकल। कृष्णा चौधरी मैकेनिकल। पुस्तक हम रख सकते हैं ना सर? हाँ हाँ। राजेंद्र प्रसाद सिंह। छत्रपति शिवाजी चौधरी।
वो तो लाइन होके खड़ा रह जाता अभी तक। कृष्ण मोहन सिंह, वो इस लंबाई में वो सो गया थोड़ा सा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद सिंह, हैं? एक साथ वही दिलवा देते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह, एक आदमी आपको इकट्ठा कर दीजिए। हाँ वो तो इकट्ठा किए थे, हो गया। उसके बाद है शिवाजी चौधरी। वो लोग फोटो वोटो उठाना चाहते हैं ना। स्वरण सिंह, स्वरण सिंह, हरिवंश कुमार, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, अरे आपका नाम है, जानते हैं, आगे आके बैठिए ना। उसके बाद अशोक कुमार घोष, किशोर कुमार सिंह, केमिकल, वो तो साइन किए हो तो तुम जानते हो ना अपना नाम। अशोक कुमार मेटलर्जी, अशोक कुमार मेटलर्जी, भगवान प्रसाद नहीं है। जितेंद्र प्रसाद सिंह, जितेंद्र प्रसाद सिंह, मंसूर आलम सिद्दीकी, श्री श्रीनिवास पांडे, बुद्धदेव प्रसाद गुप्ता, जय नारायण सिंह, अनूप कुमार बोस, अनूप कुमार बोस, उसे लाइन पे। पुनः आप लोग इंजीनियर बन गए, ओरिजिनल डिग्री मिल गया। नहीं तो पेंशन बंद हो जाता है, इसीलिए आप बोले कि अभी कम से कम ले लो। आगे लोग के चलते हुआ नहीं, वो तो मैं कब कर लिया था, बहुत स्पीड में। Next will be coming Janak Chaube. Janak Chaube. चलो इधर आओ. We have a small token of gift for our distinguished guests on behalf of our batch 69. Now I am giving it to Dasarath Singh to hand over the gift to the first person available to you, always. So this is a small from our batch. They both will be coming in interaction with them always in coming future also. Chaudhary, who has made all the data available to us to prepare. टाइम दे दिया हम क्योंकि लेट हो रहा है, उनको भूख लग रहा है. हम लोग को भूख नहीं है, वो चलेगा क्या सोने से, उनको भूख लग रहा है इसलिए हम टाइम दे रहे हैं. कागज कहाँ है पता नहीं. बीआईटी सिंदरी के इस प्रांगण में
मैं निदेशक और पुराने छात्र के नाते मैं अपने आदरणीय अग्रज मैडम हैं ऑफ द डायस हैं, पहले सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा अभिनंदन स्वीकार किया जाए। और पहले तो मैं खुश हूं कि 1969 बैच ने अपने प्रोग्राम का आयोजन आपने बीआईटी सिंदरी को चुना, उसके लिए सर आप लोग स्वागत के योग्य हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जुबली मनाने, कोई धनबाद में करते हैं, कोई दिल्ली में करते हैं। जब तक आप अपने अल्मा मीटर में नहीं आए, उस गलियों को नहीं याद किए, उस क्लासरूम में नहीं घूमे, उस लैब में नहीं घूमे, जिस रोड पर आप भ्रमण करते थे उसका महसूस नहीं किए, तो फिर यहाँ आने का क्या मजा, रियूनियन का क्या मजा। मैं पिछले साल हमारे एक स्पेशल एल्युमनस आए थे, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह। वो 1963-67 के पास आउट, अभी हॉलटेक इंटरनेशनल के सीईओ एंड प्रेसिडेंट हैं। उनकी अपनी कंपनी है जो 23 देशों में फैला हुआ है। उनके बारे में 63 बैच के केमिकल के हैं एसएन शर्मा साहब। उन्होंने कहा कि आपको पता है अभी हमारे बीआईटी सिंदरी के मोस्ट एकम्पलिस्ट, मोस्ट सक्सेसफुल और सबसे धनवान एलमनस कौन है। मैंने कहा कि सर मैंने नाम तो उनका सुना है, पूरा डिटेल नहीं पता है। उन्होंने मुझे उनको ईमेल दिया और उन्होंने सजेस्ट किया कि जब तक आते नहीं हैं आप उनको लिखना शुरू कीजिए और उसका एक कॉपी हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि 50 साल के बाद मैं इंडिया भी आ रहा हूं और अल्मा मीटर भी आ रहा हूं। उनकी अपनी बोइंग 747 है। मैंने पटना में वहां पता किया तो पता चला कि बोइंग यहाँ उतरती ही नहीं है। तो बोइंग से वो पुणे आए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से पिछले साल आए। ये जो हॉल है उन्हीं के नाम पर डेडिकेटेड है, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह हॉल। ये दोनों हॉल हैं। मेरे इंडिया वाले एलुमनाई ने कहा कि आप बड़ी उत्साह के साथ आप उनका स्वागत किए, वो आपको दिए क्या? हमने कहा कि कोई अपने माँ के आता है, माँ मांगती है क्या? वो अपने दे के जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उन्होंने पूछा भी हेलीकॉप्टर वहां, जब मैंने उनको विदा करने गया, प्रोफेसर सिंह क्या चाहिए? मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ आ गए हैं, ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा, वो मैं जानता हूँ। और वो पत्र मेरे पास है, आपके बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़वाया भी है। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं बीआईटी सिंदरी से 67 में पास किया और मेरी जो मैकेनिकल की कंसेप्ट क्लियर की हुई है वो बीआईटी सिंदरी में की हुई है। उसके बाद मैं पेंसिल्वानिया में एमटेक किया, पीएचडी किया और मेरे पास 95 पेटेंट है जिसमें मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया और आज मैं दुनिया में मेरी पहचान है। और पेंसिल्वानिया ने मुझे पकड़कर वहां मैं $93 मिलियन का एक नैनो टेक्नोलॉजी लैब बनवाया। उन्होंने फोटोग्राफ से भेजा है प्रधानमंत्री ऑफिस को। मैं $93 मिलियन का आप कन्वर्ट कर ले रुपीस में 500 करोड़, मैं अपने अल्मा मीटर बीआईटी सिंदरी को भी देना चाहता हूं। लेकिन शर्त यही है कि जब मैं पढ़ता था तो मैं तो जब आया था तो मेरी जो संस्था थी आईआईटी से पहले आई थी, आईआईटी तो बाद में आया था। आईआईटी तो नेसेंट स्टेज में था जब हम लोग पढ़ते थे, एंड वी वर कॉल्ड सेकंड टू नन। हम उस बीआईटी में पढ़े थे, लेकिन वो बीआईटी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि आपने इंडिया लेवल पर 21 आईआईटीज आ गया, 34 एनआईटीज आ गया, बहुत सारे। मैं हमसे उन्होंने पूछा, शेयर किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमने सर प्रॉब्लम मनी की नहीं है। अभी तो एलमुनाई के सपोर्ट से, आप सारे लोगों के सपोर्ट से, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है इस संस्था पर। अभी तो पैसे वो लोग इतने दे रहे हैं कि हम लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, लौट जाते हैं। मैंने कहा कि सर पैसे की अभी जरूरत ही नहीं है, इस संस्था को जरूरत है चेंज इन द पॉलिसी। हमको स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, मैनेजरियल लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर। वी डोंट हैव ऑटोनॉमी।
आपने देखा होगा कि आपको कितने साल के बाद सर्टिफिकेट मिला, लेकिन किसी आईआईटी एनआईटी में जब भी डिग्री दी जाती है तुरंत 1 साल के अंदर में डिग्री दे दी जाती है। ये प्रॉब्लम है हमारे संस्थान का। उन्होंने कहा मैं ये पैसा जो है बीआईटी को भी दूंगा, बट ओनली कंडीशन इज दैट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं आईआईटी की मांग करूं। मैंने कहा कि कोई राज्य सरकार आईआईटी आपको नहीं दे देगा, अपना 70 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ देगा। आप ऐसा मॉडल ले आइए कि झारखंड का भी कल्याण हो, रेस्ट का भी। तो उन्होंने लिखा कि एनआईटी या आईआईएसटी बी कॉलेज जो शिवपुर है, वहां भी एलुमनाई के सहयोग से वो कन्वर्ट हो गया आईआईएसटी शिवपुर में, जहां 50% बच्चे उस स्टेट के पढ़ते हैं और रिमेनिंग 50% आउटसाइड स्टेट के पढ़ते हैं। तो वो ऐसा बीआईटी था। और आज मैं आप लोगों के सामने अनाउंस कर रहा हूं कि वो पत्र इतनी रंग लाई कि हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी आईआईटी के टॉपर हैं, उनकी भी बेटी पेंसिल्वानिया में पढ़ती है। नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनकी भी बेटी पेंसिल्वानिया में पढ़ती है। वो दोनों लोग वहाँ विजिट किए थे। उन्होंने देखा कि कृष्णपाल सिंह नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर, ए ग्रेजुएट ऑफ बीआईटी सिंदरी। तो सर आपको लगता होगा कि आप रिटायर कर गए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप तो हमारे एम्बेसडर हैं। आपकी जो अचीवमेंट है वो मेरी पहचान है, मेरी रिकॉग्निशन है। मैं उसको भजाता हूं, मैं सेल करता हूं। 21वीं शताब्दी का डायरेक्टर का रोल सीईओ का भी हो गया है। पहले बैठे बैठाया मिल जाता था, आजकल अप्रोच करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है। तो मैं आपके अचीवमेंट का मार्केटिंग करता हूं, ताकि ये जो गौरवशाली इतिहास था, आप सोचिए उस समय श्री बाबू और डीएल देशपांडे की जो कॉम्बिनेशन थे, और उस समय जो बीआईटी बना था, तो उस समय जेम्स, आप सारे लोग जेम्स थे। 5 आईआईटीज के बाद आप लोग थे उस समय। जो किसी ने, हमारे शिक्षक ने कहा था ना कि कोई भी यहाँ एडमिशन लेता था तो एक ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट में चर्चा होती थी क्योंकि उनका बेटा जो है बीआईटी में पढ़ता है। और 1969 बैच, क्या कहना, शायद मोदी जी का ही उम्र तो है आप लोगों का, है? उनका भी उम्र वही 67 और 69 वाला ही है। अमिताभ बच्चन का भी आप देख ले। तो आपका सर उत्साह और ये देखकर बड़ी गर्व हमें होता है। और गर्व ये होता है, बेहरा साहब को मैंने देखा कि एकदम कमांडर इन चीफ की तरह, उन्होंने अभी पूछा कि मैं इस बैग को हटा दूं क्या, हमें नहीं, इसमें तो आप कमांडर इन चीफ लगते हैं? और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मोस्टली मैंने 5-10 साल से ऑब्जर्व किया कि जो भी प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही हो रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट उनको पढ़ाया जाता है, इसलिए वो सारे सर्किट को इंटीग्रेट करके रखते हैं। ये कुछ जो चेंज आप देख रहे हैं उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन बहुत नाम मात्र की है। जो मैं कंट्रीब्यूशन है मैं बता दूं, अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिका एलुमनाई एसोसिएशन के, जानते हैं सारे लोग 75 क्रॉस्ड हैं। नील पंडित जी, एसएन शर्मा साहब, एके सिंह साहब, रमेश यादव साहब, न वो सारे लोग आते हैं हर साल। शर्मा साहब का हमने फोटो लगवाया कि उनसे आइडिया हम लोग को बहुत मिलता है। वो 3 टाइम्स MBA है, स्कूल ऑफ स्लोन का प्रोडक्ट है। कल हो सकता है समय मिलेगा, अभी तो इसका है तो मैं चर्चा करूंगा। वो सारे लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको एहसास करा दिया कि अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप कुछ कीजिएगा कि हम लोग करें। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड। और वो सारे, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव से मिला। आपको मालूम है अभी 13 मेंबर्स हैं BOG के, उसमें 9 हमारे एलुमनाई हैं। प्रोफेसर BS सहाय, IIM जम्मू के डायरेक्टर, ठीक है। बालकृष्ण बनवाल साहब हैं। आपके राजीव कुमार टाटा स्टील के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। कुमुद शर्मा, उसकी अपनी कंपनी है। कमलनाथ मुखर्जी, ही इज द CEO ऑफ CP, मेरा बैचमेट है। मैंने प्रपोजल दिया सरकार को, कहा मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि सर जितना एलुमनाई रखेंगे ना तो वो लोग आना पसंद करेगा अल्मा मीटर को देखने के लिए। एंड इट इज वर्किंग वंडर। तो आपसे सर मेरा आग्रह है कि आप रिटायर नहीं किए हैं। एक जॉब था जिसके में आपने साइन ऑफ किया है, जो कंट्रैक्ट था। आप 40 साल का जो आपका अनुभव है इंडस्ट्री का, आप हमें शेयर करें। इंक्यूबेशन सेंटर मेरा है, शाम को समय मिलेगा। एक सर हमारे पास आए हुए थे कि थोड़ा हम घूमना चाहते हैं, मैं बस बुला देता हूं, आप लोग एक साथ बैठ के पूरे मूव कर लें। बगल का IT बिल्डिंग में आप देखें, आप मेंटर करें यहाँ के स्टूडेंट्स को।
आपके जो एक्सपर्टीज है, मेरा 1-2 लैब को आप डेवलप करा दें, और मॉडर्न लैब को। 1-2 दिन समय है, थोड़ा सा आप समय मिले तो आप विजिट कर। पांडे सर को मैंने कल घुमाया था इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें सीमेंस लैब में। तो ये मेरा आग्रह है। कल और चर्चा होगी या शाम को, चूंकि भूख लगी हुई है सब लोगों को। लास्ट में मुझे याद आ रहा है, हाँ एचओडी लोग बैठे हुए हैं। सर आपके पीरियड में एक गाना नहीं आया था, ये हम लोग के पीरियड में आया था। हम लोग 88 में पास किए थे, 89 में एक गाना आया था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, हमारा नाम काम करेगा कोई इंजीनियर का, मगर जाने कि ये मेरी मंजिल है कहाँ। ये पास करते समय या पढ़ते समय सारे लोग के साथ यही समस्या है। जो लास्ट लाइन बोला ना, मेरी मंजिल है कहाँ मुझे नहीं पता है। तो आप 2:30 बजे के बाद जा रहे हैं मेंटरिंग करने, हमारे विद्यार्थियों का, मैडम लोगों का। आप दोनों से आग्रह है कि उन्हें बताएं। जैक मा क्या कहता है कि काश 20 साल पहले, जैक मा जो चाइना का रिचेस्ट पर्सन जो है, कहता है काश 20 साल पहले मुझे ये पढ़ा दिया रहता कोई, या मेंटरिंग कर दिया गया रहता, तो मैं और अच्छा करता। बेहरा साहब ने कहा ना कि भास्करन साहब ने कहा था कि 2 साल टीचिंग जरूर करो। जैक मा ने कहा कि मैं इसलिए अच्छा बिजनेस करता हूं कि मैं कुछ साल तक टीचर था। और टीचर क्या करता है, सारे विद्यार्थियों को भलाई चाहता है। तो मैं अपने सारे कस्टमर को और क्लाइंट का जो है भलाई चाहता हूं। तो आप जो थोड़ा 2 घंटे का आपकी जो इंटरेक्शन होगी, तो थोड़ा आप मेंटर कर देंगे कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ गैप है। हमारे फैकल्टी को आप बता दें कि आप ये इस चीज पर फोकस करें, क्योंकि एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच हमेशा गैप बनी रहती है। बिकॉज थ्योरी में पढ़ना और उसमें दोनों में बहुत का अंतर होता है। मेरा बैचमेट आया और सीमेंस लैब घूमने गया, बोला कि तुम बहुत अच्छा किए हो कि सर्किट ब्रेकर भी यहाँ लगा दिए हो। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि सर्किट ब्रेकर कैसा होता है, तो मैंने तो बीआईटी में देखा ही नहीं था। मैंने कहा था ऐसा होता है। तो इस गैप के बारे में आप सारे हेड्स को शेयर कर दें कि इस एरिया पर आप फोकस करें। और कल रात को आप सारे लोग इंस्टीट्यूट डिनर पर स्वागत है। मैडम आप सब लोग आए और हमारे जितने भी कुछ फैकल्टी हेड रहेंगे उनके साथ शेयर करें और हमें भी बताएं कि हमें किस दिशा में जाना है, क्योंकि आपके जो अनुभव है हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा इनपुट्स है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आने के लिए। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, इसी तरह से खुशहाल रखे। बेरा साहब का, मनोज सर को मैं देख रहा हूँ, डीपी सिंह सर पीछे बैठ गए हैं। जो बम बम वाला आप लोगों का जो मूवमेंट है, ऐसे ही चलती रहे जिंदगी ये। और 40 आदमी को उन्होंने लेकर आया है आर्ट्स क्लब का, नहीं हैट्स ऑफ टू यू कि आज भी वही उत्साह है। वो उत्साह जीवन की खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग का लास्ट में मैं कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि दिमाग मॉडर्निटी खोजता है, लेकिन दिल जो है वो तो ट्रेडिशन को खोजता है, वो पुराने दिनों को खोजता है। आप इस पुराने गलियों में घुमा करें, आप महसूस करें कहाँ चाय पीते थे, भाभी जी लोग को दिखाए क्या क्या बदमाशी करते थे। लेकिन हमारे बच्चों को मेंटरिंग के समय उसको नहीं शेयर करेंगे। थोड़ा आपने कहा नहीं कि वो प्राइवेट करूंगा, तो उसको थोड़ा फिल्टर करके आप बताएंगे। नहीं तो आज का जनरेशन उसको पहले सेट कर लेता है, अच्छा चीज को ही भूल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप लोगों को नमन करता हूं कि आप यहाँ आए, इसी तरह से स्वस्थ बना रहे।